उत्तर प्रदेश चुनाव के 5वें चरण में 12 जिलों की 61 सीटों पर मतदान है, जिसमें 693 में से 90 महिला उम्मीदवार हैं। सातों में से पांचवां चरण ऐसा है जिसमें सबसे ज्यादा सीटों पर चुनाव है। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य की सीट से लेकर अयोध्या में 27 फरवरी को वोटिंग है। ऐसे में दो विधानसभा चुनाव के जरिए समझते हैं कि एसपी बीजेपी के जीत हार का रिकॉर्ड क्या रहा है। 2012 के विधानसभा चुनाव की बात करें तो 61 में से एसपी ने 41 सीटों पर जीत दर्ज की, जिसमें सुल्तानपुर की 7, प्रतापगढ़ की 4, इलाहाबाद की 8, बाराबंकी की 6 और गोंडा की 6 सीटों पर कब्जा किया। बीएसपी को 7 सीट मिली, जिसमें इलाहाबाद की 3, कौशाम्बी से 2, चित्रकूट और बहराइच से एक सीट शामिल है। बीजेपी 5 सीट जीत सकी, जिसमें कौशाम्बी की सिराथू सीट से केशव प्रसाद मौर्य की सीट, बहराइच से 2, गोंडा और बाराबंकी से एक सीट है। निर्दलीय उम्मीदवारों की बात करें तो प्रतापगढ़ के कुंडा से राजा भैया और बाबगंज से विनोद कुमार ने जीत हासिल की। कांग्रेस ने 6 सीटें अपने नाम की, जिसमें बहराइच से 2, प्रतापगढ़, सुल्तानपुर, इलाहाबाद और रायबरेली से एक सीट मिली है। 2017 के चुनाव में 41 सीटों पर रहने वाली एसपी 5 सीट पर आ गई। उसे सुल्तानपुर से 2, इलाहाबाद, बाराबंकी और बहराइच से एक सीट मिली। वहीं बीजेपी को 47 सीटों पर जीत मिली, जिसमें गोंडा की 7, रायबरेली की 2, सुल्तानपुर की 6, इलाहाबाद की 8 सीट शामिल हैं। बीएसपी को इलाहाबाद की प्रतापगढ़, हांडिया और श्रीवास्ती की भींगा सीट से जीत मिली। अपना दल सोनेलाल को प्रतापगढ़ से 2 और इलाहाबाद से 1 सीट पर जीत मिली। 5वें चरण में जिन 12 जिलों में मतदान है, उनमें बहराइच में 33% और श्रीवास्ती में 30% के आंकड़े के साथ सबसे ज्यादा मुस्लिम हैं। इसके बावजूद साल 2017 में बीएसपी ने श्रीवास्ती की भींगा, एसपी ने बहराइच की मटेरा सीट पर कब्जा जमाया था। 7 सीटों पर बीजेपी की जीत हुई थी। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य कौशाम्बी की सिराथू सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। 5वें चरण में जिन 12 जिलों में मतदान हो रहा है, उनमें कौशाम्बी ऐसी जगह है जहां पर 36% अनुसूचित जाति का वोटर है। उनमें से पासी वोटर की संख्या सबसे ज्यादा है। दूसरा नंबर रायबरेली का आता है। यहां कुल 7 सीट हैं, लेकिन 5 पर चौथे चरण में मतदान हो चुका है। 2 सीटों पर 5वें चरण में होना है। 29% अनुसूचित जाति का वोटर है। पासी वोटर की संख्या ज्यादा है। बाराबंकी, चित्रकूट में भी अनुसूचित जाति के वोटर की संख्या 26% से ज्यादा है। बाराबंकी में पासी ज्यादा हैं, वहीं चित्रकूट में जाटव के बाद दूसरे नंबर पर हैं। फैजाबाद जिला जो अब अयोध्या हो गया है, वहां पर 22% अनुसूचित जाति का वोटर है, लेकिन वहां जाटव से ज्यादा पासी हैं। सुल्तानपुर में भी अनुसूचित जाति का वोटर 22% से ज्यादा है। 5वें चरण में बाहुबली विधायक राजा भैया की अग्नि परीक्षा है। वे 29 साल से प्रतापगढ़ जिले की कुंडा सीट से विधायक हैं। अब की बार उन्होंने अपनी जनसत्ता पार्टी बनाई है। इस बार एसपी ने राजा भैया को उन्हीं के गढ़ में घेरने की तैयारी की है। कुंडा और आसपास के इलाकों में राजा भैया की छवि काफी प्रभावी है, खासकर ठाकुर समाज में। इस बार कुंडा विधानसभा सीट से एसपी ने राजा भैया के करीबी रहे गुलशन यादव को टिकट दिया है। ऐसे में उन्हें चुनौती मिलती दिख रही है। 5वें चरण में स्वर्गीय सोनेलाल पटेल के कुनबे में वर्चस्व की लड़ाई देखने को मिल रही है। अपना दल कमेरावादी से पल्लवी पटेल डिप्टी सीएम को चुनौती देते हुए सिराथू से चुनावी मैदान में हैं। मां कृष्णा पटेल प्रतापगढ़ सीट से चुनाव लड़ रही हैं। वहीं अनुप्रिया पटेल की पार्टी को कुल 17 सीट मिली हैं, जिसमें से 7 सीटों पर 5वें चरण में मतदान है, जिनमें मनिकपुर, विश्वनाथगंज, सोरांव, प्रतापपुर, बारा, चायल और नानपारा हैं। उत्तर प्रदेश में यादव के बाद दूसरी सबसे बड़ी आबादी कुर्मी वोटर की है। अपना दल के दोनों धड़े सबसे ज्यादा इसी समुदाय की राजनीति करते हैं। यूपी में कुर्मी सैथवार समाज का वोट करीब 6% है, जिसमें पटेल, गंगवार, सचान, कटियार, निरंजन चौधरी और वर्मा आते हैं। प्रयागराज और कौशाम्बी में कुर्मी वोटरों का सबसे ज्यादा प्रभाव है। कुर्मी और गैर यादव की वजह से ही 2012 में बीजेपी उम्मीदवार के तौर पर केशव प्रसाद मौर्य पहली बार सिराथू से जीते। बीजेपी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह कुर्मी समाज से आते हैं और मिर्जापुर के रहने वाले हैं। 5वें चरण में चित्रकूट जिले के चित्रकूट सदर और मनिकपुर सीट पर दिलचस्प मुकाबला है। यहां पर डाकू ददुआ के बेटे और अनुप्रिया के उम्मीदवार के बीच टक्कर कड़ी दिख रही है। मनिकपुर से बीजेपी ने अपनी दल की तरफ से अविनाश चंद्र द्विवेदी को मैदान में उतारा है। उनके सामने एसपी ने ददुआ के बेटे वीर सिंह पटेल को टिकट दिया है।
मणिकपुर सीट पर पटेल समुदाय लगभग 15,000 है, ब्राह्मण 80,000, कोल आदिवासी 40,000 हैं, करीब 20,000 के करीब यादव हैं। उत्तर प्रदेश के 5वें चरण के चुनाव में कई बड़े चेहरों की प्रतिष्ठा दांव पर लगी है। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के अलावा योगी सरकार में मंत्री राजेंद्र प्रताप सिंह, सिद्धार्थनाथ सिंह, नंद गोपाल गुप्ता, रामपति शास्त्री, चंद्रिका प्रसाद उपाध्याय मैदान में हैं। अयोध्या से उठा राम मंदिर का मुद्दा, आवारा पशुओं से परेशान किसान और प्रयागराज में नौकरी के लिए तैयारी करने वाले युवा निर्णायक भूमिका में हैं। इस बीच कई रैलियों में बीजेपी यूक्रेन पर पीएम मोदी की इमेज ब्रांडिंग भी करती दिखी। ऐसे में पिछले 4 चरणों की तुलना में बीजेपी के लिए गेन करने का अच्छा मौका है। वहीं एसपी के लिए जातिगत समीकरण को साधने की चुनौती भी है।